आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, बीती रात से आप लोगों का दावा था कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनका रेड हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी अभी कहने लगी है कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिना सबूत के जेल में रखा गया है, बहुत लंबे टाइम तक रखा गया है। अब भी लगातार ऐसी खबर आ रही थी कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी। जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मतलब अभी से आप लोग पिछले दिनों भी जो दिखा कि आप बीजेपी का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ईडी जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो लोगों की सहानुभूति लेने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं मीडिया में जगह बनाए रखने के लिए। देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए, और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, उदित राज का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए, जो भी आरोप लगे उस पर अपना मत साफ करना चाहिए। वे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ईडी जांच का सामना किया, अरविंद केजरीवाल को भी जाना चाहिए, तभी उनकी छवि बचेगी। हम लोग किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं। हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे, हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि ये पूरी खबरें झूठी है, ईडी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, गिरफ्तार करने की कोई प्लान नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बट भाजपा के अपने नेता और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है, तो उससे निश्चित तौर पर ये उनकी मंशा थी। जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मतलब अभी से आप लोग पिछले दिनों भी जो दिखा कि आप बीजेपी का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ईडी जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो लोगों की सहानुभूति लेने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं मीडिया में जगह बनाए रखने के लिए। देखिए, लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। देखिए, भगौड़े वो होते हैं जो जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो जाए, और इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अभी कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, उदित राज का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए, जो भी आरोप लगे उस पर अपना मत साफ करना चाहिए। वे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ईडी जांच का सामना किया, अरविंद केजरीवाल को भी जाना चाहिए, तभी उनकी छवि बचेगी। हम लोग किसी भी जांच से नहीं डरते, हम लोग किसी भी जांच से नहीं बचते। हम लॉ का पालन करने वाले लोग हैं। हमने लॉ को हमेशा सम्मान दिया है। हम चाहते हैं ईडी भी लॉ का पालन करे और लीगल प्रॉपर समन्स भेजे, हम उसका कानूनी तौर पर जवाब देंगे। तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि ये पूरी खबरें झूठी है, ईडी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, गिरफ्तार करने की कोई प्लान नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बट भाजपा के अपने नेता और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है, तो उससे ये पता चलता है कि लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है।